स्वागत है आपका ज्योतिष वास्तु और उपाय के चैनल पे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे राहु देव के गोचर की। राहु देव अभी मेष राशि में चल रहे हैं और ये अपनी राशि परिवर्तन करने वाले हैं। राशि परिवर्तन करेंगे ये 30 अक्टूबर को और ये जा रहे हैं मीन राशि, जो कि जल तत्वीय राशि है, गुरु की राशि है। यहाँ पे ये करीब करीब रहेंगे 18 मई 2025 तक। तो राहु के ये 18 महीने मेष राशि वालों को क्या परिणाम देंगे, करेंगे इस पे चर्चा, विस्तार से करेंगे। आप इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि ये नक्षत्रों के आधार पर वर्णन किया जाएगा। जैसे आप सामान्यतः देखते आ रहे हैं कि मेष राशि वालों के लिए ये फल है, ये अच्छा है, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सभी मेष राशि वाले जातकों को एक सा फल नहीं मिलेगा। नक्षत्रों के हिसाब से 3 भागों में नक्षत्र आते हैं मेष राशि के अंदर, उसके हिसाब से चर्चा की गई है। 3 नक्षत्र हैं इसके अंदर, अश्विनी, कृतिका, और ये तीनों नक्षत्र हैं और इन्हीं के आधार पे इसका वर्णन किया जाएगा। अश्विनी वाले वो लोग होंगे जिनका जन्म अश्विनी में हुआ है और चू, चे, चो, ला, ये इनकी जन्म की राशि के हिसाब से नाम के प्रथम अक्षर हैं। और जिनका जन्म भरणी नक्षत्र में हुआ है और उनकी भी मेष राशि है और उनके नाम का पहला अक्षर ली, लू, ले, लो है। और जिनका जन्म कृतिका नक्षत्र में है और मेष राशि है, उनका नाम ऐसे जैसे अंजना, इस टाइप से उनका नाम होगा। तो इन नक्षत्रों के आधार पे 3 तरह के फल मिलेंगे आपको। अश्विनी वालों के लिए हो सकता है बढ़िया हो, भरणी वालों के लिए कम बढ़िया हो, कृतिका वालों के लिए अलग हो। तो इसी हिसाब से इसमें चर्चा की जाएगी। एक इन जैसे बताया जाता है नक्षत्रों के आधार पे काफ़ी बारीकी में चर्चा की जाती है, क्योंकि लमसम रूप में तो बोल दिया कि मेष राशि वालों के लिए धन की वर्षा होगी, परंतु ऐसा नहीं होता है। गोचर में स्थिति जब भी आती है वो परिणाम हमारी जन्म कुंडली के आधार पर देती है। अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा मजबूत है तो राहु आपको बहुत ही अच्छा फल देगा। अब हम बात करते हैं मेष राशि के वो जातक जिनका जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ है और जिनके नाम का पहला अक्षर चू, चे, चो और ला है। तो उन लोगों के लिए 3 चरणों में ये राहु देव विचरण करेंगे। सबसे पहले ये विचरण करेंगे रेवती नक्षत्र में। राहु एक छायावादी, रहस्यवादी ग्रह है और भौतिकतावादी ग्रह है। भौतिक चीज़ों के प्रति लालसा जगाता है। तो मेष राशि वालों के बहुत ही लालसा जगेगी भौतिक चीज़ों के प्रति। परंतु ये जो राहु है आपके जल तत्वीय राशि में जा रहा है। जल तत्वीय राशि में राहु वैसे भी ज़्यादा खुश नहीं रहता है, क्योंकि इसको कंट्रोल करना बड़ी मुश्किल होता है। तो राहु की शक्ति को आपको कंट्रोल करके चलना है। सबसे पहले ये राहु चलेंगे 30 अक्टूबर से लेके 8 जुलाई 2024 तक रेवती नक्षत्र में। यहाँ पे ये चलेंगे। रेवती नक्षत्र है धनदायक नक्षत्र, धन का नक्षत्र है। तो आपके लिए ये वाला जो 30 अक्टूबर से 8 जुलाई का समय अच्छा बीतेगा, क्योंकि इस समय केतु भी राशि परिवर्तन करते हैं राहु के साथ ही, वो भी आपके लिए श्रेष्ठ चल रहे हैं। तो आपके जो है राहु देव 12वें घर में जा रहे हैं। 12वां घर होता है हमारे बेडरूम का, हमारे विदेश यात्रा का और हमारे खर्चों का। इनसे संबंधित आपको रिजल्ट मिलेंगे। विदेशों से आपको लाभ प्राप्त होएगा। अगर आपका विदेशी व्यापार है तो मान के चलिए कि आपका काफ़ी फलेगा फूलेगा इस गोचर में 8 जुलाई तक। ये जो 10 महीने हैं, 9 महीने हैं, इसमें आपका विदेशी व्यापार से आपको लाभ होएगा। विदेशी व्यापार के आपके संपर्क बढ़ेंगे और आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। मैनेजमेंट आप अच्छा कर लेंगे इस समय। और अगर आप मैनेजमेंट के ही स्टूडेंट्स हैं तो आप विदेश में एडमिशन लेना चाहते हैं कहीं स्कूल के अंदर, कॉलेज में, तो वो आपका काम हो जाएगा। हायर एजुकेशन के लिए विदेशी संस्थान में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो हो जाएगा। संचार माध्यमों का यूज़ बहुत ज़्यादा आपके काम कारोबार में हो रहा है, तो उसमें भी आपको बहुत अधिक लाभ की प्राप्ति होगी। परंतु इस समय आपके खर्चे भी बहुत होंगे, क्योंकि विदेश यात्रा पे जब भी कोई व्यक्ति जाता है तो खर्चे तो होते ही हैं। तो खर्चे आपके बहुत होंगे, परंतु कोई दिक्कत नहीं है। आप एक जगह पे स्थिर रहिएगा, क्योंकि ये राहु आपको एक जगह पे स्थिर नहीं रहने देगा। क्योंकि राहु की प्रवृत्ति होती है जल तत्वीय राशि में, जल जिस प्रकार से स्थिर नहीं रहता, हमेशा गति करता रहता है। तो राहु वहाँ पे आके काफ़ी गतिशील हो जाएंगे। उसकी शक्ति को कंट्रोल करके चलना है। यहाँ पे एक बात बता दूं मैं कि विदेश का अर्थ आउट ऑफ इंडिया ही नहीं है। शास्त्रों में विदेश का अर्थ बताया गया है ऐसी जगह जहाँ की भाषा, संस्कृति, खान पान, रहन सहन हमारे जहाँ हम रहते हैं वहाँ के स्थान से अलग हो, वो विदेश कहा जाता है। तो राहु देव आपके जो आ रहे हैं
वो आपको मन की चंचलता पर नियंत्रण नहीं लगाने देंगे। आपका मन बहुत ही चंचल रहेगा, इधर भागेगा उधर भागेगा, साथ ही साथ आपके मन में डर की भी मात्रा रहेगी। परंतु इन दोनों चीज़ों के ऊपर अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि आपका कुछ भी खराब इस समय होने वाला नहीं है। 8 जुलाई तक शत्रुओं का आप नाश करेंगे। शत्रु जो भी जागृत होंगे आपके सामने टिक ही नहीं पाएंगे। अच्छा है आपके लिए दिन। फाइनेंस मतलब ये दिन सारे अच्छे हैं। फाइनेंस के क्षेत्र में अगर आप बैंकिंग क्षेत्र में हैं तो आपको इस क्षेत्र में लाभ होएगा। व्यापार, बिजनेस, काम कारोबार काफ़ी फैलेगा, तरक्की होएगी, उन्नति होएगी। केतु का भी फल आपके लिए अच्छा है, क्योंकि केतु भी जो चल रहे हैं वो आपके शुभ स्थान पे चल रहे हैं और आपको शुभ फल ही देंगे। आपका झुकाव आध्यात्म की ओर होएगा और इसी समय आपको ये जो टाइम है 8 जुलाई 2024 तक का, इसी टाइम पे आपको कर्ज लेने की भी ज़रूरत महसूस होगी और आप कर्ज लेने की भूमिका इस समय तैयार हो जाएगी। परंतु आप कर्ज लेने से इस समय बचें, क्योंकि आपको व्यापार में वैसे ही धन की प्राप्ति हो रही है। इसे अपने कर्ज लेके और ज़्यादा आप इस दलदल में न फंसे। हालांकि आपके इस दौरान संपर्क क्षेत्र बहुत बढ़ेगा, जो आपको आसानी से कर्ज भी देने को चाहेगा। परंतु देख लीजिएगा, आप अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का इस समय ध्यान रखना। जीवन साथी का स्वास्थ्य नरम हो सकता है। जीवन साथी के साथ संबंधों को संभाल के चलिए। अश्विनी नक्षत्र वाले लोग अगर कर्ज लेके काम कर रहे हैं तो बहुत ही आपको सोचेंगे आपके बहुत कर्ज लेके आप बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे पहुंच जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। थोड़ा सा आपको नेगेटिव रिजल्ट भी मिल सकता है कर्ज के कारण, और ये कर्ज आपके लिए फलेगा फूलेगा ये वही मैंने बताया कि चंद्रमा की स्थिति आपकी कैसी है उस पर निर्भर करेगा। 16 मार्च के बाद की बात करते हैं, 8 जुलाई के बाद की बात करते हैं। 8 जुलाई से लेके 16 मार्च तक 2025 तक, 8 जुलाई 2024 से 16 मार्च 2025 तक ये जो समय है, इस समय ये जो 7-8 महीने का टाइम है आपका, करीब करीब देखें तो 16 मार्च 2025 तक का। इस समय आप बहुत मेहनत करेंगे, बहुत पराक्रम करेंगे। शनि के नक्षत्र में चलते हुए चंद्रमा आपसे मेहनत करवाएंगे। शनि कर्म का देवता है, कर्म करेंगे तो ही आपको श्रेष्ठ परिणाम मिलेगा। अगर आपने आलस्य का चुनाव कर लिया तो ये गोचर आपके लिए खराब चले जाएगा, क्योंकि आपको काफ़ी अधिक ऊंचाइयों पे ले जाने के लिए राहुदेव आए हैं। अवश्य मेहनत कीजिए और कर्म करते रहिए। शनिदेव आने वाले टाइम में जो 3 महीने बचे हैं, जाते जाते आपको राहुदेव श्रेष्ठ परिणाम देंगे अगर आपके शनि के नक्षत्रों में मेहनत कर ली तो। अब 16 मार्च 2025 से 18 मई 2025 का जो समय है, इस समय राहुदेव चलेंगे शनि के नक्षत्र को छोड़ करके गुरु के नक्षत्र में आ जाएंगे। गुरु का नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद, बृहस्पति का नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद। इस समय आपके काफ़ी मान सम्मान में वृद्धि होगी, क्योंकि गुरु का नक्षत्र है। राहु गुरु को कंट्रोल कर लेगा और कुछ आपको मन को स्थिरता प्रदान करेगा। पद प्रतिष्ठा की आपको प्राप्ति होगी, क्योंकि राहु का नेचर है इधर से उधर भटकाव करना, सपने दिखाना, चाहत पैदा करना। परंतु जैसे ही वो गुरु के नक्षत्र में आएंगे थोड़े से कंट्रोल आ जाएंगे। जिस प्रकार से एक टीचर के सामने शैतान बच्चे और सब शांति से बैठ ही जाते हैं, आखिर टीचर की क्लास में है तो उनकी शैतानियाँ कम हो जाती है। इसी प्रकार से राहु की शैतानियाँ कम होगी, आपको अपने क्षेत्र में उन्नति मिलेगी। आप जॉब में हैं या व्यापार में हैं, कोई आपको अवार्ड भी इस समय मिल सकता है। ध्यान रखिए 16 मार्च 25 से लेके 18 मई 2025 तक ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। ये जो समय आ रहा है 18 मई तक का बढ़िया रहेगा। इस समय आपको कोई अवार्ड मिलेगा। साथ ही साथ हो सकता है आप इस समय धार्मिक हो जाएं, क्योंकि धर्म के गुरु के नक्षत्र में चल रहा है चंद्रमा, तो आप दान पुण्य भी करेंगे। राहु इस समय आपको अच्छे फल प्रदान करेंगे। कुल मिला के देखें तो अश्विनी नक्षत्र वालों के लिए राहु देव अच्छे फल प्रदान कर रहे हैं। राहु के मंत्रों का जाप करना आपको श्रेष्ठ परिणाम देगा। राहु के जितने भी बीज मंत्र हैं, ओम राहुवे नमः, इनका जाप करिए। भगवान गणेश की पूजा करने से राहुदेव कंट्रोल रहता है, तो ये उपाय कीजिए। अब हम बात करते हैं अगला नक्षत्र जो कि मेष राशि के अंदर ही आता है, तो वो नक्षत्र है भरणी। भरणी वालों को इतने अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे जितने कि अश्विनी नक्षत्र वालों को मिलेंगे। भरणी वालों के लिए 1-2 चीज़ थोड़ी सी नकारात्मक है। चर्चा करते हैं भरणी नक्षत्र की, जिनका नाम शुरू होता है ली, लू, ले और ओ, लो। इन नामों से जिनका अक्षर पूरा शुरू होता है, इन जन्म के हिसाब से बताया जा रहा है ये, तो उन लोगों के लिए राहु देव का जो परिवर्तन है
वो 30 अक्टूबर से लेके 8 जुलाई। इसकी बात करते हैं भरणी नक्षत्र वालों की। तो ये जो समय आपका चलेगा, इस समय में आपको हो सकता है कि आपको ये जो राहु देव है, ये स्टार्टिंग में जो चल रहे हैं रेवती नक्षत्र में चल रहे हैं, तो रेवती नक्षत्र में चलते हुए चंद्रमा आपको मेहनत कराएंगे, बहुत अधिक मेहनत कराएंगे आपको। साथ ही साथ ये जो राहु देव है आपको काफ़ी कुछ देने वाले हैं, क्योंकि शुक्र आपका आपके जो राशि का स्वामी, आपका जो नक्षत्र का स्वामी है भरणी का, वो शुक्र है, वो आपके 5वें घर में बैठा है। तो भरणी नक्षत्र वालों के लिए जैसा कि वो सोच रहे हैं वो उतना अच्छा परिणाम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि सभी लोग कह रहे हैं अच्छा परिणाम है, परंतु इस समय जो परिणाम नकारात्मक आएगा वो ये आएगा कि संतान सुख में कमी होगी। बाकी चीज़ों के लिए ये अच्छा परिणाम आपको दे के जाएंगे। संतान के सुख में कमी होगी, और हो सकता है कि विशेष करके अगर आपकी कन्या संतान है तो कन्या संतान को कष्ट हो सकता है। अगर आपका कार्य क्षेत्र कला जगत से जुड़ा हुआ है, क्योंकि शुक्र का मतलब ही कला से है, फिल्म से है, गायन से है, एक्टिंग से है, किसी भी तरह से आप कलाकार हैं तो ये आपको लाभ देगा, क्योंकि शुक्र आपके लाभ भाव में 5वें घर में चल रहे हैं। 5वां घर भी हमारे कला का, शिक्षा का है। इस समय आपको लोकप्रियता भी मिलेगी, मार्ग आपका प्रशस्त होएगा, परंतु इस समय आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि राहु देव भ्रम पैदा करते हैं, लालच पैदा करते हैं, गलत मार्ग पे लेके चल जाते हैं कई बार। तो गलत संगति में जाने से आप बचें। गलत संगति में आप जा सकते हैं, आपके आसपास के लोग आपका नाम खराब कर दें, आपकी छवि खराब कर दें और आपको परेशान करें। इसी समय आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप अनैतिक संबंधों से पूरी तरह से दूरी बना के चलें। ध्यान रखना है आपको। 30 अक्टूबर से ये टाइम शुरू हो रहा है और 8 जुलाई तक चलेगा। तो ये जो चल रहा है चंद्रमा नहीं, राहु जो चल रहा है रेवती नक्षत्र में, आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम संतान की तरफ से और आपकी पर्सनैलिटी और आपकी छवि की तरफ से नकारात्मक मिल रही है। हालांकि जो लोग स्टूडेंट्स हैं और मैनेजमेंट से संबंधित जिनकी पढ़ाई लिखाई है उनको सफलता मिलेगी, उनका कहीं अच्छी जगह एडमिशन हो सकता है, उनका इसी क्षेत्र के अंदर जॉब भी लग सकता है। बस मैनेजमेंट वालों के लिए काफ़ी अच्छा फल देगा। अब बात करते हैं 8 जुलाई से 24 जुलाई तक। 8 जुलाई 2024 से लेके 16 मार्च 2025 तक का टाइम भरणी नक्षत्र वालों के लिए, क्योंकि इस समय चंद्रमा चलेंगे, राहु चलेंगे शनि के नक्षत्र में। शनि के नक्षत्र में चलते हुए चंद्रमा, राहु भरणी नक्षत्र वालों को बहुत अधिक धन देंगे। धन प्राप्ति का समय है ये। 8 जुलाई 2024 से स्टार्ट होएगा और 16 मार्च 2025 तक चलेगा। करीब करीब 9 महीने का समय है जो आपको धन बहुत अच्छी मात्रा में देगा। जो यूट्यूब पे लोग बाग बोल रहे हैं ना कि धन की बारिश होएगी, वो भरणी नक्षत्र वालों के लिए 8 जुलाई से लेके 8 जुलाई 24 से 16 मार्च 2025 तक मिलेगी। परंतु जो आगे की जो प्रॉब्लम्स है ना, वो उन प्रॉब्लमों के साथ ही मिलेगी। इस नक्षत्र वालों को अपार धन, कहीं से अचानक से धन की प्राप्ति होगी, कहीं ये जा रहे हैं, कोई कार्य कर रहे हैं, वहाँ पे इनको विजय की प्राप्ति मिलेगी। सफलता भरा हुआ समय है ये। धन रुपये, मान सम्मान, धन रुपये, पैसे, दौलत में कोई कमी नहीं रहेगी। हर तरफ से देखा जाए तो धन दौलत से आप परिपूर्ण रहेंगे, भरे पूरे रहेंगे। इसी समय स्त्री सुख की भी आपको प्राप्ति होगी और महिलाओं से आपको सुख मिलेगा, लेकिन महिलाओं के माध्यम से बदनामी का भी योग बना हुआ है। उच्च अधिकारी हैं तो आपकी CBI रेड पड़ सकती है, आपके धन के ऊपर लोगों की नज़र रहेगी और लोग आपकी सफलता से अचंभित होकर आपको बदनाम करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ आपका गलत तरीके से कमाया हुआ धन जा भी सकता है। 8 जुलाई 2024 से लेके 16 मार्च 2025 तक का समय इस दृष्टि से बहुत ही सावधानी के साथ व्यतीत करना है, वरना सब कुछ ख़त्म भी हो सकता है। अब आगे बात करते हैं भरणी नक्षत्र वालों के लिए 16 मार्च 2025 से लेके 18 मई 2025 तक का ये जो टाइम है 3 महीने का, ये टाइम आपके लिए अच्छा है। कुटुंब और परिवार से आपको लाभ होएगा। मान सम्मान की वापस आपको प्राप्ति होएगी। जो मान सम्मान, जो छवि खराब हो गई थी वो सही हो जाएगी। ये समय श्रेष्ठ जाएगा। जब गुरु चलेंगे पूर्वा भाद्रपत्र, जब राहु चलेंगे गुरु के नक्षत्र में और गुरु राहु को कंट्रोल कर लेंगे, राहु देव की सारी बदमाशियाँ ख़त्म हो जाएगी और गुरु देव के नक्षत्र में आके वो अच्छा फल आपको देंगे।
काम कायदे हर तरह से सही चलेगा, नियमों में आप रहेंगे, हर कार्य में आपको लाभ मिलेगा। एकाएक आपको लाभ की प्राप्ति होने लग जाएगी। संतान की जो प्रॉब्लम चल रही थी पिछले 7-8 9 महीनों से, वो संतान की प्रॉब्लम खत्म होगी और संतान से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। जो भी स्त्रियां गर्भवती है और जिनको संतान होने वाली है, उनको पुत्र संतान की प्राप्ति इस समय होगी, क्योंकि गुरु के नक्षत्र में चल रहे हैं राहु। आपको पुत्र संतान की लालसा है तो आप पुत्रवान बन सकते हैं। अब हम बात करते मेष राशिफल कृतिका नक्षत्र वालों के लिए। कृतिका नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र है और सूर्य के नक्षत्र में चल रहे हैं चंद्रमा। इन दोनों की आपस में मित्रता नहीं है, सूर्य को ग्रहण लगा देते हैं राहु देव। तो इन वालों में से जो एक ही चरण है कृतिका का, जो एर अक्षर से नाम जिनका शुरू होती है, ऐसे जैसे अजय, अमित, इस टाइप से, तो एक ही नक्षत्र का आपको फल प्राप्त होगा। बाकी नक्षत्र वृषभ राशि में चले जाएंगे। कृतिका नक्षत्र मेष राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा समय है। उन लोगों के लिए जो स्टूडेंट्स हैं, जो यूपीएससी की और या स्टेट गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, उनका रिजल्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। कोई ऐसा एग्ज़ाम है जो आप 2-3 अटैम्प्ट दे चुके थे, पास नहीं हो रहे थे, वो इस समय आप क्रैक कर लेंगे। पहली बार आप अटैम्प्ट दे रहे हैं और बहुत ही प्रशासनिक सेवा का, एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन में जाने का एग्ज़ाम देंगे, कृतिका नक्षत्र वाले व्यक्ति सफल हो जाएंगे। कहीं एडमिशन लेने के लिए आप ट्राई कर रहे थे उच्च संस्थान में, तो एडमिशन का काम भी आपका हो जाएगा। कुल मिला के ये जो राहु का परिवर्तन है आपको उच्च पद दिलाने के लिए आया है। अचानक से आपका मान सम्मान बढ़ेगा और एक आप ऊंची पोस्ट के ऊपर जा सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब में ऊंचे ओहदे पे आप जा सकते हैं। कृतिका नक्षत्र वाले, हर तरफ से आपको मान सम्मान, इज्जत मिलेगी। प्रशासन के अंदर जॉब लगने का योग है। जॉब लगी हुई है तो प्रमोशन होने का योग है। राजनीति में सक्रिय हैं तो वहाँ आपको लाभ प्राप्त होएगा, क्योंकि इन सभी चीज़ों के, गवर्नमेंट जॉब के, प्रशासन के, आईएएस के, आईपीएस के, राजनीति के, सबके कारक देव हैं सूर्य देव, और सूर्य के नक्षत्र में चल रहे हैं राहु देव। तो एमपी, एमएलए, मंत्री अगर आप बनना चाहते हैं तो इस समय आपके लिए रास्ता साफ रहेगा, आप बन सकते हैं। तो कृतिका नक्षत्र वालों को शुभ समय देखने को मिलेगा। परंतु ध्यान रखें, कृतिका नक्षत्र वाले कृतिका नक्षत्र वाले मेष राशि के जातक, राहु अचानक से परिणाम देगा, अचानक से पद देगा, मान देगा, सम्मान देगा। परंतु अनैतिक संबंधों से अगर आपने दूरी नहीं बनाई तो ये राहु आपको उठा के पटकेगा, सब कुछ आपका तबाह करने के लिए। क्योंकि राहु का मतलब ही यही है, आपको लालच देना, भ्रम देना, लोभ देना। तो अगर आप ऊंचे पद पे पहुंच गए, राजनीति में हो या प्रशासन में, अगर आपने अपने चरित्र पे नियंत्रण नहीं रखा, गलत तरीके से धन कमाने के ऊपर नियंत्रण नहीं रखा, तो गलत तरीके से आया हुआ धन उसी तेज़ी से वापस चला जाएगा। इसीलिए लेन देन में बहुत ही सावधानी रखें, नियम कानूनों से चलें, गलत तरीके से, भ्रष्टाचार से आप कार्य न करें। वरन ये राहु देव आपको सम्मान की जगह बदनामी भी शीघ्रता से देगा। अचानक से परिणाम देते हैं राहु देव की, यही खासियत होती है। तो इन सब मुसीबतों से दूर रहें तो आपके लिए ठीक रहेगा। विदेश में अगर आप जाना चाहते हैं तो वो आपके कार्य हो जाएंगे। अब ये जो परिणाम मिलेगा आपको स्टार्टिंग में मिलेगा 30 अक्टूबर से लेकर के 8 जुलाई तक। अब आगे का जो टाइम है उसकी बात करते हैं। 8 जुलाई 2024 से 16 मार्च 2025, ये जो 8-9 महीने का टाइम है, इस समय राहु देव चलेंगे शनि के नक्षत्र में। शनि न्याय के देवता है और कर्म पे विश्वास करते हैं। तो गलत काम का गलत नतीजा, अच्छे काम का अच्छा नतीजा। अगर आपने गलत कुछ भी काम किया है तो आपको हर गलत काम की इस समय सज़ा मिल जाएगी, मतलब आप बच ही नहीं पाएंगे। तो आप बहुत ही सोच समझ के कार्य करें। गलत तरीके से धन का लेन देन किया तो आप इस समय फंस जाएंगे, सीबीआई में फंस जाएंगे, वैसे फंस जाएंगे, आपकी बदनामी हो सकती है। तो बहुत ज़्यादा लालच में बिल्कुल न पड़ें। अधिक से अधिक धन कमाने की स्थिति में अपने नियमों कानूनों को न तोड़ें, नैतिकता में रहें। अनैतिक तरीकों से पूर्ण तरह से आप दूरी बना लें। 8 जुलाई 24 से लेकर 16 मार्च 2025 तक आपके लिए बेहतर रहेगा।
क्योंकि जब सीबीआई रेड पड़ती है ना, तो फिर सभी कुछ रिश्ते भी ख़त्म होते हैं, धन भी ख़त्म होता है, मान सम्मान इज्जत भी ख़त्म होती है। तो विशेष ध्यान रखें 16 मार्च 2025 तक बिल्कुल त्याग दे गलत तरीके से कमाए हुए धन का और अपने गलत तरीके चाल चलन का। इसी समय जीवन साथी का स्वास्थ्य भी आपका नरम रहेगा और गलत तरीके के कारण आपको बहुत तेजी के साथ आपकी छवि खराब हो सकती है। परंतु अगर आपने अपने नेगेटिविटी अपने मन पर नियंत्रण रख लिया और लोगों के बहकावे में नहीं आए, सही तरीके से काम किया, तो ये राहु आपको आकाश की ऊंचाइयों तक लेके जाएगा। बस शर्त यही है, अपने आप को व्यवहार को नियंत्रित रखें, क्योंकि शनिदेव जब आते हैं तो सारा हिसाब किताब क्लियर करते हैं। इसी समय आपको 8 जुलाई 2024 से 16 मार्च 2025 तक जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना है। सीबीआई रेड आपके पड़ सकती है, जीवन साथी का स्वास्थ्य नरम रह सकता है, जितना भी गलत तरीके से कमाया हुआ धन है वो अचानक से जा सकता है, ज़मीन जायदाद में भी आपको नुकसान हो सकता है। हालांकि अगर आप ज़मीन जायदाद खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए बढ़िया है, परंतु आपका प्रॉपर्टी डीलर से संबंधित कार्य है तो आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि बड़ी तेज़ी से आपकी छवि खराब करेगा राहु देव। गलत तरीके से काम किया, अनैतिक संबंधों में गए तो आपके लिए राहु देव बने बनाए सारे कार्य बिगाड़ देगा। इस तरीके से ध्यान रखिए, आप अपने मन पे नियंत्रण रखिए, गलत रास्ते पे जाने से बचें। अब आप करते हैं 16 मार्च 2025 से 18 मई 2025 तक का, ये 3 महीने का जो टाइम है। इस समय राहु देव चलेंगे गुरु के नक्षत्र में। गुरु के नक्षत्र में चलने से पुराना खोया हुआ मान सम्मान आपको वापस प्राप्त होएगा। अच्छा टाइम आपके लिए 3 महीने का रहेगा। जाते जाते राहु देव आपको पूरी तरह से हर चीज़ों से मुक्त करके आपका मान सम्मान और पॉजिटिविटी आपको देके जाएंगे। धन का लाभ भी आपको देंगे, विदेशों से भी आपको लाभ देंगे और साथ ही साथ आपको धर्म से जोड़ेंगे, आपको धार्मिक बनाएंगे। और अभी तक आप गलत तरीक़ों से धन को इकट्ठा करने की और करने में लगे हुए थे, दूसरों का धन छीनने में लगे हुए थे, अपने धन कोष में वृद्धि करने में लगे हुए थे। अब आपको ये जो 3 महीने हैं, इस समय आप दान पुण्य करेंगे और जो आपका मान सम्मान मिलेगा, समाज में भी मान सम्मान मिलेगा, वर्क प्लेस पे भी मिलेगा, उससे आप काफ़ी प्रफुल्लित रहेंगे, प्रसन्नचित रहेंगे। तो जाते जाते राहु देव आपको प्रमोशन देके जाएंगे हर क्षेत्र के अंदर, आपके काम कारोबार में उन्नति, नौकरी में उन्नति। और अगर आप स्टूडेंट हैं और मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं तो आपको कहीं एडमिशन लेना है तो वो कार्य पूरा हो जाएगा। और अगर आपका इस समय रिजल्ट आना है तो वो रिजल्ट आपके लिए अच्छा आएगा और उस रिजल्ट के माध्यम से आपकी अच्छी जगह जॉब लगने का भी चांसेस बनता है। विदेशों से संबंधित सारे मामले आपके पक्ष में आएंगे। दिन आपके लिए देखा जाए तो जाते जाते राहु देव आपका सभी कार्य सही कर जाएंगे, क्योंकि गुरु के नक्षत्र में चलेंगे राहु देव, तो राहु देव गुरु के कंट्रोल में रहेंगे। जिस प्रकार से क्लास में जब टीचर आ जाता है तो शैतान बच्चे भी अपने चेयर पे बैठ जाते हैं, अनुशासन पूरी तरह से क्लास में छा जाता है, वो वाली स्थिति हो जाएगी। पूरा परिणाम आपको जो इतना भी अच्छा और ख़राब मिलना है वो इस बात पे निर्भर करता है कि आपका जन्म किस समय हुआ है। आपका जन्म शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेके कृष्ण पक्ष की अष्टमी के बीच में है तो आपका चंद्रमा मजबूत है, तो आपका मन मजबूत रहेगा। ये इसकी एक बहुत बड़ी शर्त है, इसको आप देख लीजिए अपने कुंडली के अंदर। किसी भी प्रकार से इस गोचर काल में भ्रमित न हो, गलत मार्ग की ओर अग्रसर नहीं हो, क्योंकि वो मार्ग आपको राहु देव आकर्षित करेगा उस मार्ग के ऊपर जाने के लिए, लालसा पैदा करेगा, जिज्ञासा पैदा करेगा। आप सही गलत का निर्णय न करने की आपको क्षमता देगा। तो अपने मन और मस्तिष्क पर नियंत्रण रखें, चंद्रमा और सूर्य की आराधना करते रहें और मन को मजबूत करते रहें। किसी भी प्रकार से भौतिकतावादी ग्रह के मोह जाल में न आए और सात्विक रहें और सही मार्ग पे चलें। क्या उपाय करें कि आपके लिए दिन अच्छा बीते? राहु देव को कंट्रोल करने की शक्ति भगवान शिव के अंदर है। शिव के ऊपर बेलपत्र अवश्य चढ़ाएं, दूध चढ़ाएं। और गणेश जी सबसे पावरफुल देवता है जो इसको राहु को कंट्रोल करते हैं। गणेश आराधना करते रहें, गणेश जी को दुर्वा चढ़ाना, मोदक चढ़ाना, हर बुधवार की गणेश आराधना करना, गणेश चालीसा करना आपके जीवन में राहु जनित दुष्प्रभाव को कम करेगी। माँ दुर्गा भगवती के जो 108 नाम हैं उनका जाप करना, दुर्गा सप्तशती के पाठों का जाप करना और साथ ही साथ गायत्री मंत्र का जाप करना आपको राहु के दुष्परिणाम से बचाने में काफ़ी कुछ सक्षम है। चैनल पे पहली बार आया तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अच्छा लगे तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नाम के अक्षरों के आधार पर मेष राशि वाले अलग अलग नक्षत्रों के हिसाब से फल मिलेगा, इसे आप देखिए। किसी भी प्रकार के भ्रम में न रहिए। नक्षत्रों ज्योतिष के हिसाब से जो भी बताई जाती है बात वो ज़्यादा सही बैठती है, क्योंकि जब भी हम नक्षत्रों की बात करते हैं तो डिटेल में बात होती है।
ये बात नहीं होती है कि ये सामने पेड़ दिख रहा है, ये पेड़ किस वस्तु, किस चीज़ का है, किस फल का है, इसकी पत्तियाँ कैसी है, कितने फल आ रहे हैं, आ भी रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, यहाँ तक की बात होती है। तो बने रहिए चैनल पे और देखते रहिए। कमेंट करके अवश्य बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।